इस वक्त कैम्ब्रिज महाविद्यालय काउंट टीम के साथ परिचय। तमाम ऑफिशियल्स, अतिथि महोदय उत्साहवर्धन करते हुए पहला ही मैच सुबह के सत्र का निश्चित रूप से बेहतरीन मैच होने जा रहा है। इस वक्त टीम के कोचेज अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ मिलाकर, और ये टीम है इस समय कला महाविद्यालय सीकर बनाम काउंट इंटर कॉलेज कबड्डी टूर्नामेंट 2024। कैप्टन टॉस के लिए हेड इज द कॉल, हेड ही आया है। तो कैम्ब्रिज काउंट ने टॉस जीता, चॉइस स्कोर कैम्ब्रिज कॉलेज चॉइस स्कोर। खेल शुरू होता हुआ पहला रेड इस वक्त 53 नंबर से मंजू चली है रेड के ऊपर। निश्चित रूप से कल बेहतरीन खेल दिखाया था कैम्ब्रिज कॉलेज काउंट की टीम ने, और इस वक्त फिर से बेहतरीन स्टार्ट लेना चाहेगी। 8 नंबर से इस वक्त सरोज शानदार फॉर्म में है, और निश्चित रूप से चुनौती होगी कला महाविद्यालय सीकर के सामने। टीम की कैप्टन इधर से अच्छी शुरुआत की कोशिश दोनों ही साइड से। इंटर कॉलेज कबड्डी टूर्नामेंट इस वक्त, और शानदार डिफेंस, अच्छी शुरुआत, टॉस जीता और उसके बाद डिफेंस से खाता खोलता हुआ एक बार फिर सरोजी आगे बढ़ रही है। 8 नंबर पहचान संख्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज कबड्डी टूर्नामेंट 2024। इधर से भी डिफेंस से जवाब डिफेंस से दिया है, तो दोनों ही टीमों ने समानांतर रूप से खाता खोला है, एक ही प्रकार से, ज़्यादा भिन्नताएं नहीं। टीम की कैप्टन मंजू एक बार फिर से स्टार राइडर साबित हो सकते हैं। ये 53 पहचान संख्या, लेकिन डिफेंस से इधर ज़बरदस्त होगा। जी हाँ, मौका मिला तो चारों दिशाओं से कवर किया, अच्छा बैक होल्ड यहाँ 2 नंबर से रितु के द्वारा, जो कि बेहतरीन स्टार राइडर पिछले मैच में कमाल का खेल दिखाया था। 2-1 से आगे इस वक्त कैम्ब्रिज कॉलेज काउंट। कमजोरी है, यहाँ पहुँच सकती है, लेकिन डिफेंस शानदार देखने को मिला। उधर भी डिफेंस अच्छा, तो फिर इस साइड से भी बेहतरीन डिफेंस साबित करता हुआ। हालांकि बड़ी रेड हो सकती थी, लेकिन समय रहते संभाल लिया सरकारी कॉलेज सीकर ने, और यहाँ रेड आउट, माफ कीजिए, कला महाविद्यालय सीकर की टीम ने। अब इधर से डिफेंस से अब 3 पे पहुंचा, 3-2 का स्कोर। खिली हुई धूप, सुबह का सत्र, और फिर से लाजवाब डिफेंस। टीम कैप्टन फिर से आगे बढ़ रही, 3-3 का स्कोर। कहना मुश्किल जीत किसकी होगी, एक बार उधर एक बार इधर, और निश्चित रूप से बेहतरीन सामना कर रहा है इसमें कला महाविद्यालय सीकर कैम्ब्रिज कॉलेज काउंट का, जो कि पिछले मैच में बड़ी जीत दर्ज की थी मेजबान के सामने 56-24 के साथ, जो विशाल जीत दर्ज की। और रितु देखिए इस समय क्या स्टाइल है इनका, लक्ष्य तक पहुंची, सिंगल होना चाहिए। जी हाँ, सिंगल पॉइंट, 1 पॉइंट के साथ है फिर से बढ़त पे कैम्ब्रिज। लेकिन इधर से टीम की कप्तान उभरते हुए स्टार, हौसले बुलंद, चित परिचित अंदाज से आगे बढ़ती हुई। महर्षि परशुराम पीजी महाविद्यालय दाता की पावन धरा से इस वक्त मगजाना स्वागत करता अभिनंदन, लेकिन 2 पॉइंट से यहाँ स्वागत किया इस वक्त सीकर की कप्तान ने। बढ़त पे पहली बार शायद अब सीकर। सरोज फिर से आ गई 8 नंबर में। मौसम बिल्कुल सुहाना, खेल के अनुकूल, तापमान 26 से 27 डिग्री। बोनस, ये पहला बोनस संभवतः इस मैच का। बोनस से एक बार फिर से बराबरी पे आता हुआ। दोनों ही टीमों का स्कोर देखिए, तराजू की तरह तुला हुआ, ना तुम आगे ना हम पीछे, लेकिन जीत किसकी हो गई। 10-2-10 का मुकाबला, अंतिम समय तक कुछ यूं ही तुलता रहेगा मैच। कभी 19-20 इधर झुकेगा पलड़ा, तो कभी उधर गलती की है। जी हाँ बिल्कुल, और बढ़त पे आता एक बार फिर 1 अंक ही सही कैम्ब्रिज कॉलेज काउंट की टीम कला महाविद्यालय सीकर के सामने। और यहाँ पीछे रह गई हैं, शानदार डिफेंस, अच्छा
साबित करता हुआ इस समय कैम्ब्रिज अब 2 अंक की बढ़त पे आता हुआ। मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। 4 का डिफेंस रितु रेड पे, ये क्या स्टाइल है इनका, देखिए डबल थाई होल्ड का शिकार इस समय विचलित नहीं कर पाए डिफेंस को, और डिफेंस की बदौलत एक बार फिर से बाहर जाना होगा रितु को। मंजू 6-7 का स्कोर देखिए, कैम्ब्रिज 1 अंक की बढ़त पे है और निश्चित रूप से स्कोर कुछ ऐसे ही चलेगा, कभी बराबर तो कभी 1 पॉइंट आगे तो कभी पीछे। कौन सी टीम बाजी मारेगी कहना मुश्किल, और ये देखिए शानदार डिफेंस है, बैक टू बैक वापस 7-7 से बराबरी पे, स्कोर 7-8। टीम कैप्टन मंजू फिर से आगे बढ़ रही है। बहुत ही साहसिक खेल बालिकाओं का होनहार बेटियां इस समय 2 कॉलेज के आमने सामने। इसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी मैच होंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ इंटर कॉलेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी से 28 कॉलेज इस वक्त इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। 10 पॉइंट यहाँ मिलता हुआ आसानी से बढ़त पे 8-7 के साथ 1 अंक की बढ़त कैम्ब्रिज कॉलेज काउंट के पास। प्रबल दावेदार देखी जा सकती है कैम्ब्रिज की टीम, लेकिन अभी असली रोमांच बाकी है इस टूर्नामेंट का। इस शिक्षण संस्थान की बात की जाए तो जो मेज़बानी कर रहा है महर्षि परशुराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय दाता, जो कि उच्च क्वालिटी वाला महाविद्यालय, और यहाँ डाई लगाते हुए शिकार किया। शानदार डिफेंस और फिर से वापस मैच में आर्ट्स कॉलेज सीकर। मंजू ही दिखाई दे रही हैं 53, जो कि पीछे पहचान संख्या लिखा, लेकिन मार्कर से 2 नंबर लिखा। अभी साइड भी 5 ही बालिकाएं कोर्ट पे, जबकि उस साइड 7 का डिफेंस रितु, माफ कीजिए, जी हाँ रितु ही है 2 नंबर स्टार रेडर। लेकिन इस मैच में 2-3 बार उन्हें पॉइंट गंवाना पड़ा है और उसी का खौफ सेफ कमबैक डूडाई पे अब टीम कैप्टन डूडाई में देखते हैं, क्योंकि बोनस ऑफ है इसलिए पिछली लाइन पे रहना पसंद करेगा। पकड़ मजबूत है इस समय और जबरदस्त शिकार किया कैप्टन ने। सरोज कमबैक, कहना मुश्किल जीत किसकी होगी, कभी उधर तो कभी इधर, बिल्कुल तराजू की तरह मैच रोमांचक मोड पे। फर्स्ट हाफ का खेल जो इस समय देख रहे, टोटस की कोशिश, लेकिन बचाव करने में कामयाब रहे। घेरने की कोशिश से सामने से कवर करने का प्रयास है असफल। बढ़त पे इस वक्त कैम्ब्रिज कॉलेज काउंट। मंजू 3 नंबर से स्टार राइडर, और यहाँ बैक होल्ड जबरदस्त रितु डबल रोल में, छोड़ने का सवाल ही नहीं। बढ़त 2 से 3 पॉइंट की जो है कैम्ब्रिज के पास है। अब दबाव बढ़ेगा। 4 का डिफेंस, एक यदि रेड सफल रहती है तो ऑल आउट का अवसर आ सकता है फिर कैम्ब्रिज के हथेली में। सेफी कमबैक। 10-2-10 का मुकाबला, 8 मिनट तकरीबन खेल हो चुका है। बमुश्किल 1.5 से 2 मिनट का खेल इस हाफ का शेष। 1 नंबर में रेडर सेफ कमबैक। एक बार फिर से रितु कमजोर करना चाहेंगे, जी हाँ डबल टच पॉइंट है, जीत किए। लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी, ब्लॉक करने का प्रयास और गंवा दिया पॉइंट। और इधर से भी अच्छा जवाब दिया है, बॉल आउट का आसान अवसर है। जी हाँ रितु ही आगे जा रही हैं। सफल रेडर सरोज और रितु इकलौती डिफेंडर, रोकना कतई आसान नहीं। सुपर टेकल ऑन, और ये लीजिए इसके साथ ही कला महाविद्यालय सीकर ऑल आउट, पहली बार कैम्ब्रिज कॉलेज काउंट के सामने। टीम कैप्टन शिकार हो गई 7 के साथ। फिर से अच्छी शुरुआत कैम्ब्रिज काउंट की, तो बड़ी बढ़त पे ऑल आउट के साथ ही
जाता और मनोवैज्ञानिक रूप से भी अब दबाव होगा। और यहाँ रोकने की कोशिश, पीछे रह गए हैं, जबरदस्त जोखिम उठाया लेकिन कामयाबी मिली। बड़ी देर से यहाँ कला महाविद्यालय सीकर के पास फिर से मंजू आ रही। अच्छी स्थिति में इस वक्त है कैम्ब्रिज कॉलेज कांवट। ऑल आउट करने के बाद थोड़ा सा मनोबल डाउन हुआ है कहीं ना कहीं, जबकि कैम्ब्रिज का मनोबल 7वें आसमान पे है। ये संभवतः लास्ट रेड हो सकता है फर्स्ट हाफ के खेल का। 10-2-10 का मैच। रितु रेड पे, सेफी वापस लौट रही है। इसके साथ ही हाफ टाइम का समय। हाफ टाइम के समय स्कोर है 18 कैम्ब्रिज कॉलेज कांवट, जबकि 9 कला महाविद्यालय सीकर। लगातार स्कोरिंग करते हुए संजय जी चौधरी। सेकंड हाफ लीजिए सिटी बजती हुई इस समय विनीत जी शर्मा और सुनील जी शर्मा। ऑफ सेटिंग की बेहतरीन जोड़ी और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ है उच्च स्तरीय की अंपायरिंग यहाँ देखने को मिलती हुई इंटर कॉलेज कबड्डी टूर्नामेंट 2024 में। हाफ टाइम कैम्ब्रिज कांवट के नाम रहा, जिन्होंने 9 पॉइंट की बढ़त बनाई, यानी दुगना स्कोर किया। 18-9 के साथ एक बार ऑल आउट करने में सफल रहा। उसी का दबाव इस वक्त कला महाविद्यालय सीकर के ऊपर। सेफ कमबैक, बोनस का इशारा इस वक्त विनीत जी शर्मा के द्वारा। रितु वंस अगेन वो करने की कोशिश हो गई और अच्छा शिकार यहाँ करता इस समय कला महाविद्यालय सीकर। रेड आउट सही वक्त पे डाइव किया और अच्छा नियंत्रण 2.5 अंकों में पहुंचता हुआ 10 पे। फिर से मंजू 10-18 का स्कोर है, 8 अंक पीछे। सरोज को आना होगा शायद, सरोज भी बाहर हैं, रितु भी बाहर हैं, तो बड़ा रेडर इस समय कैम्ब्रिज के पास नहीं। यहाँ फायदा उठाना चाहिए ताकि वापसी का अवसर बने सीकर के नज़रिए से। 11 नंबर से इस वक्त दबाव में है। पिछला बेहतरीन ब्लॉक रहा था और यहाँ 2 पॉइंट खोए हैं शायद। जी हाँ, बड़ी रेड। चलो कप्तान को ही आगे बढ़ना होगा। अब 20 पे पहुंचता हुआ 20-10 का स्कोर, अब 10 अंक की बढ़त। तो वापसी का प्रयास कर रहे थे लेकिन फिर से पिछड़ता हुआ है सीकर। टीम कैप्टन सेफ कमबैक, सरोज वापस मैच में लौटते हुए 8 नंबर से। मेजबान के सामने इनका दबदबा जबरदस्त देखने को मिला था और इस वक्त उसी दबदबे को कायम रखते हुए खेल को आगे बढ़ा सिर्फ समय व्यतीत किया। कैप्टन का जलवा सीकर की ओर से ज़्यादा प्रभावित नहीं, लेकिन कैम्ब्रिज की तरफ से ज़बरदस्त। साथ के डिफेंस में इस वक्त प्रयासरत थाई होल्ड अटैक और यहाँ छोड़ने वाला नहीं। अब कैम्ब्रिज वापस स्थिति मजबूत करता हुआ। रितु 2 नंबर से 4 का डिफेंस। मुश्किलें बढ़ती हुई इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज सीकर, जो कि कला महाविद्यालय। फिर से खामोशियाँ। मंजू को पॉइंट लेने के लिए आवाज़ लगाई गई है, लेकिन यहाँ गंवाना पड़ेगा। रेडर को फिर से बाहर जाने के लिए मजबूर किया। ज़बरदस्त डिफेंस और उतना ही बेहतरीन रेडर, बेहतरीन मुजाहरा पेश करता हुआ सुपर टेकल ऑन। मुश्किलें बढ़ सकते हैं लक्ष्य की तरफ। रितु आसानी से पहुंचे। ऑल आउट का खतरा सेकेंड हाफ से। जज्बात कमज़ोर हैं इस समय सीकर के और उसी का फ़ायदा उठाता हुआ कैम्ब्रिज कॉलेज कांवट। पहले ऑल आउट कर चुका है फर्स्ट हाफ से, अब सेकंड हाफ में ऑल आउट करता हुआ देखिएगा। बिल्कुल इजी आसान अवसर
समय बिताते हुए इस समय, ताकि कम से कम 27-28 सेकंड का समय पूरा लिया जाए और ऑल आउट सेकंड टाइम। ऑल आउट के साथ ही नाजुक स्थिति में शिकर, और फिर से वही पुनरावृत्ति, जबरदस्त एंगल होल्ड, डाइव लगाते हुए कैच करना, ये तकनीकी देखने को मिली 9 नंबर से, जो कि कैप्टन भी हैं। उतने ही शानदार कॉर्नर, कैप्टन कूल। रितु आ गई है, उप कप्तान। ललचाने की कोशिश में खामोश किया। कंधे झुके हुए, आशा में निराशा इस वक्त शिखर को। धीरे धीरे खेल आगे बढ़ रहा है, बहुत अधिक पीछे जा रहा मैच में, और आगे के जितने भी मैच होंगे निश्चित रूप से रोमांचित होंगे, क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट, इसलिए टूर्नामेंट रोमांचक तरफ बढ़ेगा। सरोज फिर से सेफ ही वापस। मंजू के ऊपर ही भरोसा जताया गया है, एकमात्र भरोसा। इतना आसान नहीं होगा पॉइंट अर्जित करना मंजू के लिए। कद बड़ा है लेकिन वजन ज़्यादा नहीं। ऐसे खिलाड़ी अक्सर काफ़ी फुर्तीले माने जाते हैं, लेकिन अब तक कुछ खास योगदान नहीं दे पाई। डोडाई पे इस वक्त, डोडाई से यहाँ शिकर के शिकंजे में फंसता कैम्ब्रिज। डोडाई साइड से भी अब कैप्टन बोनस तक पहुंची हैं शायद। 6 का डिफेंस, इसलिए बोनस ऑन, और यहाँ शिकार हो गई। रेडर आउट, बोनस तक भी नहीं पहुंच पाई क्लियर, गंवा दिया अंक। बड़ी बढ़त की ओर इस समय कैम्ब्रिज, और बढ़त की नहीं, जीत की तरफ जा रहा। करीब 3 मिनट का खेल शेष। मंजू पुनः रेड एक बार फिर से सुरक्षित वापस। समय गुजारना अब स्वाभाविक कैम्ब्रिज के लिए। अंतिम समय में वापस लौटी। बेहद परिसर में कला महाविद्यालय सीखकर वापसी की कोशिश, लेकिन बहुत मुश्किल है। और यहाँ देखिए आसानी से कैच हो गई। एक बार फिर से बेहतरीन एंगल होल्ड, वापस लौटना अब कतई आसान नहीं। डोडाई पे मैच अंतिम पड़ाव पे है, बमुश्किल 1 से 2 मिनट का खेल शेष, और यहाँ शानदार तरीके से जवाब दिया डिफेंस का आंसर। डिफेंस से 6 का डिफेंस, और यहाँ आसानी से गले लगा लिया शानदार तरीके से ढेर। मैच बिल्कुल समाप्ति मोड पे, 10-2-10 का मैच, और समय बिताने की फितरत यहाँ पे कैम्ब्रिज काउंट की 31 पे पहुँच गया है कैम्ब्रिज काउंट, जबकि 31 को उल्टा करेंगे तो 13 कला महाविद्यालय सीकर। जमीन आसमान का अंतर। इसके साथ ही खेल समाप्त है 31-13। 18 पॉइंट के बड़े मार्जिन से कैम्ब्रिज कॉलेज काउंट ने एक बार फिर शानदार जीत दर्ज की है कला महाविद्यालय सीकर को पराजित करते हुए। वेल प्लेड, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मैच।